साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला के एपिसोड 32 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे साथियों बहुत खुशी होती है कि जो मेहनत मैं कर रहा हूं नए रचनाकारों के लिए, विशेष तौर पर आप उसकी सराहना कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे नए रचनाकारों के मैसेज मिलते हैं। वो तरह तरह की अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, जिनका मैं उत्तर भी देता हूं। और ये मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी बात से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और ये हमारा संकल्प भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस कविता की पाठशाला के एपिसोड भी और लोग देखने में उत्सुक होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं इसका अनवरत प्रयास करता रहता हूँ कि आप तक पहुँचता रहे और समय पर पहुँचता रहे, ताकि आप लोगों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया जा सके। आज इसी कड़ी में बात करेंगे हम भुजंग प्रयात छंद के बारे में। भुजंग प्रयात छंद भी सवैया का एक प्रकार जैसा ही माना जाता है, लेकिन पूरी तरह से सवैया का प्रकार नहीं माना जाता है। महाभुजंग प्रयात सवैया के बारे में मैंने आपको बताया था। महाभुजंग प्रयात सवैया छंद वो सवैया का एक प्रकार है, लेकिन वो भुजंग प्रयात से ही निकला हुआ है। उसी का परिष्कृत रूप है, उसी का एक समृद्ध रूप है, उसी का एक बड़ा है। यानी एक बचपन जो होता है ना, बचपन में एक व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसका बचपना है, फिर उसकी जवानी है, फिर उसके आगे उसकी उम्र बढ़ती है। ऐसी भुजंग प्रयात की जब उम्र बढ़ रही है तो वो सवैये में एक प्रकार बन गया महाभुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात छंद क्या है? ये बड़ा अच्छा है, मनोरम है, वार्णिक छंद है, सम्मापनी छंद है। यानी सम्मापनी का मतलब कि जैसे वर्णों का क्रम ऊपर पहली पंक्ति में रहेगा, वही नीचे की पंक्ति में रहेगा। 4 पंक्तियों का ही ये छंद होता है, लेकिन कौशल क्या है? कौशल ये है कि इसमें एक पंक्ति में 4 यगण आते हैं। 4 यगण का मतलब क्या हुआ? यमाता 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 यमाता, दशाक्षरी सूत्र का यगण। तो दशाक्षरी सूत्र में यमाता, यमाता राजभांसाल का बोलते हैं ना, तो या के आगे यमाता, तो 2 वर्ण और जोड़ ली तो यमाता हो गया। तो मतलब लघु गुरु गुरु, तो एक यमाता में लघु गुरु गुरु का क्रम है। तो 4 यमाता एक पंक्ति में होंगे, तो 4 पंक्तियों में कितने हुए? 4 4 4 4। तो एक पंक्ति में कितने आए? यमाता 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 यमाता, यानी लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु और लघु गुरु गुरु। तो कितने वर्ण हुए इसके अंदर? एक यमाता में कितने वर्ण हुए? हाँ, ठीक पकड़ा आपने, 3 वर्ण हुए। तो 4 यमाता में कितने वर्ण हुए? 3 चौक 12। ठीक है, एक में 3 है तो 4 में कितने होंगे? 4 से 3 की गुणा कर दीजिए, तो 12 वर्ण एक पंक्ति में होंगे, और प्रत्येक पंक्ति में ही तुकांत होगा, और समांत अगर है तो वो भी होगा। लेकिन भुजंग प्रयात छंद मैंने देखा, उसमें अक्सर क्या है कि कहीं कहीं तो प्रत्येक पंक्ति में तुकांत को निभाया जा रहा है। कहीं कहीं क्या किया जा रहा है कि 2 पंक्तियों में तुकांत निभाया, फिर चौथी पंक्ति में तुकांत निभा दिया, तीसरी पंक्ति में तुकांत दिया ही नहीं। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि पहली 2 पंक्तियों में एक से तुकांत है और नीचे की 2 पंक्तियों में अलग से तुकांत है, लेकिन वो भी मान्य है, उसको भी माना जा रहा है। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इसमें भी गुरु वर्ण को लघु वर्ण में प्रवाह की दृष्टि से, लय की दृष्टि से, गति की दृष्टि से, गाने की दृष्टि से उसको मान लिया जाता है, उसमें छूट दी जा रही है। यानी वर्णों का जो पतन है, लघु को गुरु को लघु में मान लेना, ये स्वीकार्य है। गुण नहीं है, लेकिन छूट है, और ये ली जा सकती है, दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे महाभुजंग प्रयात अगर सवैया की तरफ जाते हैं, तो महाभुजंग प्रयात में एक पंक्ति में 8 यमाता आते हैं, और भुजंग प्रयात में 4 यमाता आ रहे हैं। लेकिन महाभुजंग प्रयात सवैया छंद को जब हम लिखते हैं, तो उसमें क्या अनिवार्य शर्त है? उसमें अनिवार्य शर्त है कि प्रत्येक पंक्ति में तुकांत होगा, चारों पंक्तियों में वैसा ही तुकांत आएगा। अगर समांत है तो समांत भी आएगा, लेकिन 8 उसमें यमाता होंगे, यानी वो 24 वर्णों की एक पंक्ति होगी। भुजंग प्रयात में कितने की होगी? 12 वर्ण की एक पंक्ति होगी, 4 यमाता, और महाभुजंग प्रयात में 8 यमाता होंगे। तो जब उसमें प्रत्येक पंक्ति में तुकांत वैसा ही निर्वाह किया जा रहा है जैसे पहला पंक्ति में लिया था, तो मुझे लगता है भुजंग प्रयात में भी चारों पंक्तियों में एक सा ही समांत होना चाहिए। उदाहरण में देता हूं, कुछ लोगों ने अलग किया है, वो उनकी अपनी छूट है, अपने तरीके से करते होंगे,
उनका परिष्कृत रूप होगा। भाषा में जब विकार आता है तो भाषा विज्ञान में उसको विकार को विकास बोलते हैं, तो उसे भाषा का विकास बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि छंद लिखते लिखते भी जब पहले छंद लिखे तो प्रत्येक पंक्ति में एक से ही तुकांत लिए होंगे, लेकिन आधुनिक आते आते जब उसमें विकार आ गया, कुछ लोगों ने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया, उसको लिखने का तुकांत का अपनी तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि ये विकास ही कहलाएगा, इसको विकार हम नहीं बोल सकते। तो मैं विकास ही खैर उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर पंक्ति में आप उसका तुकांत का प्रयोग करें। एक मैं अपनी ही पंक्ति आपको इसमें सुनाता हूँ, 4 पंक्तियाँ इसी की। भुजंग प्रयात में 4 पंक्तियाँ होती हैं, चारों में ही वार्णिक छंद है, तो वर्णों के आधार पर ही गणना होगी। और एक पंक्ति में यमाता यमाता यानी गुरु लघु लघु का ही क्रम रहेगा। एक पंक्ति में 4 यमाता, तो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु और गुरु लघु लघु। ठीक है, तो उसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। ना ऐसे रहेंगे ना वैसे रहेंगे, ना ऐसे रहेंगे ना वैसे रहेंगे, एक पंक्ति हो गई। हमेशा तुम्हारे ही जैसे रहेंगे, दूसरी पंक्ति। ना ऐसे रहेंगे ना वैसे रहेंगे, हमेशा तुम्हारे ही जैसे रहेंगे, हमारे घरों में ना पैसे रहेंगे, बताओ जमाने में कैसे रहेंगे। तो अब इसकी गणना अगर करें, ना ऐसे रहेंगे ना वैसे रहेंगे, 12 वर्ण हुए, एक पंक्ति आ गई, पूरी हो गई। तो ना ऐसे रहेंगे ना वैसे रहेंगे, यानी 2 यमाता के बाद यति है। ठीक है, ना ऐसे मतलब लघु गुरु गुरु, तो एक यगण हो गया। ना ऐसे रहेंगे लघु गुरु गुरु, तो दूसरा यगण हो गया, यानी यमाता दूसरा आ गया। तीसरा ना वैसे रहेंगे, ना वैसे में लघु गुरु गुरु, तो तीसरा यमाता यानी तीसरा यगण आया। और रहेंगे में वही एक और यगण आ गया, तो 4 यगण एक पंक्ति में आए। ऐसे ही हमेशा, हमेशा में दूसरी पंक्ति में आए, तो हमेशा लघु गुरु गुरु। ठीक है, ना ऐसे और नीचे हमेशा, तो दोनों का वार्णिक भार एक सा ही है वर्णों का। लघु गुरु गुरु, तो उसके नीचे भी लघु गुरु गुरु। तो ऐसे ही आप इसकी गणना कर सकते हैं। इसको गाया भी जा सकता है, अपने अपने हिसाब से इसकी धुन निकाल सकते हैं आप। इसके लिए कोई अनिवार्य धुन ऐसी नहीं है। इसलिए मैं गाने के लिए कहता हूँ कि लिखने में थोड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि धुन आपके यहाँ पर या यहाँ पर बैठ जाती है। जब उसके हिसाब से आप लिखते हैं तो स्वतः ही मात्राओं का क्रम या वर्णों का क्रम बनता चला जाता है और लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, केवल इसीलिए कि जल्दी याद भी हो जाता है और लिखने में आसानी भी हो जाती है। छंद आपके भीतर समाहित हो जाता है, आपके अंदर उतर जाता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सामने वाले को प्रभावित भी करना होता है, तो गाने से भी वो चमत्कृत होता है, सामने वाला थोड़ा सा मोहित भी होता है, बंध भी जाता है। लेकिन आपके प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है कि आप उसको बिना गाए प्रभावित करते हो सामने वाले को, या गा के प्रभावित करते हो। ठीक है, गाने से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उदाहरण देगा। ना ऐसे रहेंगे ना वैसे रहेंगे, हमेशा तुम्हारे ही जैसे रहेंगे। ना ऐसे रहेंगे ना वैसे रहेंगे, हमेशा तुम्हारे ही जैसे रहेंगे। हमारे घरों में न पैसे रहेंगे, हमारे घरों में न पैसे रहेंगे, बताओ जमाने में कैसे रहेंगे। हमारे घरों में न पैसे रहेंगे, बताओ जमाने में कैसे रहेंगे। तो इस तरह का बहुत अच्छा छंद है, बहुत प्रचलित छंद है, मंचों पर बहुत ज़्यादा इसको प्रयोग किया जाता है। यमाता 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 यमाता। गज़ल की भी एक बहर बनती है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, बनती है यमाता 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 यमाता। बस इस सूत्र को, इस सरकान को इसी तरह से गाए जाइए, आपके अंदर उतरता जाएगा, उसी हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए छंद पर विशेष वार्ता करेंगे हम और आप। कोरोना का बड़ा विकट समय चल रहा है, अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। मास्क एक नहीं 2 पहनिएगा, सुरक्षित रहिएगा, दूरी बना के चलिएगा। आवश्यक हो तभी घर से निकलिएगा। घर में है तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मेरा ये संकल्प है, इसको सुनने के बाद अगर एक सीखेगा तो 2 को सिखाएगा। इसलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन ये साहित्य सेवा है, ना पैसे लेने हैं ना पैसे देने हैं, फ्री सेवा है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार के लिए फिर मिलेंगे। मैं चेतन आनंद आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।